अभी आज कैसे चल रहा है वैसे? आज ठीक चल रहा है सर, बस वो थोड़ा-सा उसके वजह से ज़्यादा टाइम तक बैठ नहीं पा रही हूँ, तो आई कैन इश्यू हुआ अंडरस्टैंड। है, पर बाकी ठीक है। बाकी ठीक है। हाँ, मतलब चल रहा है, ये जो बॉर्डर कुछ मूवी कर में एक सीन था जिसके बीच में घर से एक लेटर आता है उसके बंदे के ना, तो वो सुनाना शुरू करता है कि बापू की टांग टूट गई है घर पे, बाकी सब ठीक है। गाय का बता रहा होता है, गाय का बछड़ा हुआ था पर वो मर गया, बाकी सब ठीक है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स बता देती है उसकी वाइफ, और फिर भी कहती है बाकी सब ठीक है। आपने वो वाली बात कर दी। सर। कोई नहीं, अच्छी बात है। पॉजिटिविटी ऐसी रखनी जरूरी है। अगर ऐसी रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि बाकी सब ठीक है यही बोलना जरूरी होता है। यस हमें सर। पता है कि क्या कुछ गड़बड़ है, पर बाकी सब ठीक है, पढ़ते रहेंगे हम। यस सर। बोल, आप टेस्ट कल कैसा हुआ था आपका? सर कल का टेस्ट अच्छा था, एफआर में थोड़ा प्रॉब्लम आया था, वो चैप्टर ठीक से नहीं हुआ इसलिए, बाकी एएफएम का टेस्ट तो ठीक था, मतलब रिकॉल कर कर पा रही थी चीज़ें। आज सिंगल टेस्ट ही रखेंगे हम, एक्सेप्ट ऑब्वियसली यूपीएससी पीपल एंड आईबीएस एग्जाम गिविंग पीपल। बाकी सब मिक्सिंग कर सकते हैं, बट फर्स्ट ग्रुप वाले नहीं करेंगे। ओके सर। ठीक है। ठीक है पूजा, आई हैव अ वर्ड विद यू सेपरेटली। यस अमृता सर। दिनील जी, कहाँ रहे आप? Hello, sir. हाउ आर यू मैम? Sir, I'm not okay. क्या हुआ? सर पिछले 2 दिन बहुत तबीयत खराब थी। यार आप सभी लोग कैसे तबीयत खराब कर लेते हो? अभी थोड़ा ठीक है। एनी बेटर नाउ? हाँ यस सर, बेटर देन यस्टरडे। अभी ऐसा तो नहीं फील हो रहा है 2 दिन का बैकलॉग हो गया है, अब मैं क्या करूंगी वगैरह वगैरह? नहीं सर, मैं सुबह उठ के सबसे पहले प्लान ही बनाया। और बैकलॉग पे शुरू हो गए आप? हाँ। तो पूजा वाले स्टाइल में कहें तो 2 दिन खराब हुए हैं, बाकी सब ठीक है। तो शुरू कर दिया बैकलॉग, मतलब जैसे करना है देखते हैं, हो जाएगा शायद। चलो, गुड टू सी यू बैक। मैं कल सोच ही रहा था कि मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि अमृता दिनील को ढूंढ के लाओ, कहाँ गायब हो गई है। ठीक है, यू विल बी एबल टू गिव अ टेस्ट टुडे। सर टेस्ट नहीं सर, आज नहीं तो कोई बात नहीं, पाऊंगी। कोई बात नहीं। वंस यू फील इन रिदम देन ओनली स्टार्ट अगेन, नो वरीज। ऑल एल्स गुड ना? बाकी सब ठीक है यस। ना? ठीक है, गुड। केशव थैंक यू। किसकी, थैंक यू अमृता। केशव किसकी याद में हो? भाई तुम तो फोटोजेनिक लग रहे थे, पुराने टाइम के ऐसे फोटो क्लिक करवाने वाले। भाई रुको, भाई रुको, बताता हूँ। हाँ जी केशव जी, क्या हाल चाल है भाई साहब? ठीक। सही है। कल तो मैंने देखा आपने एकदम से बहुत बढ़िया लेवल पे खींच दिया था सारा का सारा। आप कितना है सर? है ना? आप तो यस एकदम से सर। ऐसे लग रहा था सीधा बस वापस अब आप 15-16 घंटे वाले कंडीशन में आ जाओगे। ट्राई करेंगे। सभी लोग सोचेंगे कि आदमी बस पूरे दिन में 10 मिनट का ब्रेक लेता है, बाकी 15 घंटे कुछ मिनट पढ़ता है और फिर सो जाता है। हाँ। बस सर ब्रेक लेता हूँ। लेता हूँ, ब्रेक लेते रहना बेटा। ऐसे मत करना कि पता चले इस बार फुल ऑन मोड में आ गए हो, अमन का टाइम भी आप ही खींचे जा रहे हो। अमन पांडे वैसे भी बहुत कम पड़ता है। कहीं यही तो वजह नहीं थी कि अमन पांडे का सारा टाइम आप ही ले रहे थे, इसीलिए अमन पांडे कम पढ़ रहे थे? मैं भी। मे भी, मुझे भी लग रहा है। थोड़ा उसके साथ भी अभी थोड़ा ना व्यवहार ठीक रखना, बेचारा वो इम्बैलेंस में चल रहा था। थोड़ा टाइम दे देना उसे। ओके सर। ठीक, चलो अमन पांडे भी खुश। अदरवाइज ऑल गोइंग गुड, टेस्ट गोइंग गुड। यस सर। ओके, दैट्स रियली नाइस। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर? अभी नहीं सर, अभी नहीं? करूँगा आपके बाद में। कब? जब आपको शादी का न्योता आ जाएगा फिर बुलाओगे हमें? तो अभी का तो पता नहीं, पर कुछ बोलना है, अभी नहीं बोल। क्या? गोना हो जाएगा फिर बात करेंगे। नहीं सर, आई हैव टू से समथिंग, बट अभी नहीं बोलना। चलो कोई बात नहीं, अलग से पूछ लेंगे आपसे। ओके।
You're good otherwise? Yes, sir. Sure? Yes, sir. Good. ठीक है, get back. Thank you so much. रानी लक्ष्मीबाई कैसे हैं आप? सर बस मत पूछो, हमारा भी बाकी सब ठीक ही है, चल रहा है। अच्छी हूँ सर। सीधा ही? हाँ सर। सब कुछ ठीक है या आप भी बाकी ठीक सब, हो? या बाकी सब ठीक है? बाकी सब ठीक है। ओके। Feeling better than yesterday. We Well, I focus saw more. your message. I think you had left the meeting by then. So there were some issues you were facing probably. So if you need to let me know or you need any help on that, just put it out in Telegram. Yeah. Abhi, right now I'm okay, sir. Like yesterday I felt bit low and inconsistency in focus, but I'm doing good right now. ओके, ठीक है, गुड। देख लेना, मैं थोड़ी सी और भी रंग बिरंगी गोलियां लाया था, उससे भी मैंने सुना है ठीक हो जाती है तबीयत, तो कोई चाहिए हाँ सर, होगी तो। दे दीजिएगा, काम आ जाएगी मेरे। ठीक है। घर पे आपके कुछ रुका कंस्ट्रक्शन का जो चल रहा था? वो तो रुक गया सर, बहुत दिन हो गए। तो अभी शांति है ना? शांति अंदर वाली होनी चाहिए। अरे वाह, गहरी बातें। तो अंदर है शांति कि नहीं? आज तो है सर, बहुत है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छे से अपने आर्ट्स फेच करिएगा। एंड आई बिलीव टेस्ट टेस्ट वैसे भी आपके, आपने बताया था अच्छे हो रहे हैं पहले से। कल अच्छा नहीं हुआ था। कल नहीं हुआ था? हाँ, लाइक अच्छा, लाइक 7 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे और 2 क्वेश्चंस मैंने स्किप किए थे। हम्म। मे बी मेरा सब्जेक्ट पेंडिंग है इसलिए ऐसा हुआ। और मैंने टेस्ट दिया था, जो मैंने सब्जेक्ट मतलब कंप्लीट नहीं किया है उस टॉपिक्स पर दिया था। हम्म। सो बिट वरीड, लाइक आई हैव टू गिव बेस्ट। You will be able to do it. Worry यस, more, you will be able to do more. आई विल डू मोर। I said worry more and you will be able to do more. यस, यू आर राइट। क्योंकि worry more तो नेचुरली है जो आप कर ही रहे हो ना। वो तो रोक नहीं सकती हूँ ना रोक सकते हो, आपने अभी तो कहा कि अंदर शांति है। सर। बाहर शांति है, अंदर आज शांति आई है। आई हैव टू सी, नो सर, लाइक ओके, आई चलो, डोंट नो सर। डू लेट मी नो इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू नीड हेल्प ऑन। आई विल रीच यू आउट सर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, माय प्लेजर। एनीवन एल्स नीड्स टू टॉक टू मी? जुल्फी कैसे हो दोस्त? ऐसा लग रहा है आपने हेयर कट करवाया है Yes, sir. Hi. है ना? How are you, sir? क्या बोला? Hello, sir. How are you, sir? आई एम गुड, आप बताओ। Yeah, sir. I'm good. आप वो वाले लड़के हो जो एकदम मस्त तैयार होके बैठता है पढ़ने के लिए? Yeah. नहीं नहीं, sir, मैं भी अभी वही वाला ऑफ। इंसान रहा हूँ, मैं भी ऐसे तैयार होके ही बैठता था मस्त एकदम सेट होके। हाँ आप उसी सर, कैटेगरी के एक्चुअली हो क्या? पहले अच्छे लगेंगे फिर अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ सर, ऐसे ही है सर कुछ। ऐसे ही है तो अच्छे से पढ़ाई हो रही है, पता चले अच्छे लगने पे ना रह जाए हम। एग्जैक्टली, नहीं सर, पढ़ रहे बिल्कुल। ओके, टेस्ट कैसे जा रहे हैं? अभी तो मतलब वैसे टेस्ट नहीं दे रहा हूँ मैं, मतलब हम्म। वो 1 घंटे वाला। बट हम्म। मेरा मतलब अभी है, अभी सैटरडे को संडे को फिर टेस्ट है, तो इसीलिए मैं उसी को कर रहा हूँ। मेरा मतलब एक्चुअली ऑडिट और एएफएम एफआर साथ में चल रहा है, तो मैं दे नहीं पा रहा हूँ टाइम, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है साथ में नंबर करने ऑफ में। आवर्स कितने फेच कर रहे हो आप डेली बेसिस पे? 2 दिन से तो कम हो गए हैं, बीच में कितना थे कम? 9:30 9। वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं, पहले बीच में तो 12 जा रहा था, तो साढ़े 9 ग्यारह साढ़े बजे 9 क्यों कर दिए हैं? कर दिए। नहीं हो नहीं रहा था, मतलब मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, मतलब मैं बैठ तो रहा हूँ, बट इट्स लाइक प्रोडक्टिव नहीं यू निकल हैव रहा एनी है। सिचुएशंस गोइंग अराउंड दैट आर बॉदरिंग और समथिंग एल्स? आई डोंट नो, नॉट लाइक दैट, नॉट कुछ ऐसा कुछ इश्यूज नहीं है, बट इट्स लाइक
मतलब कर नहीं पा रहा हूँ, मतलब शायद कम सो रहा था कल, तो मतलब बहुत ज्यादा नींद आ रहा था कल, तो मतलब आजकल मतलब सोना कम कर दिया थोड़ा सा। तो हम 9.5 घंटे पढ़ रहे हैं और हम सो भी नहीं रहे हैं। ये कौन सा वही मैं तरीका वो है? मैं बैठ तो रहा हूँ मैं 16 घंटा, फायदा नहीं है बट ना। आप अब नींद नींद पहला फैक्टर है। नींद के बाद बाकी सब कुछ होता है। इफ यू फिल द नींद फर्स्ट फैक्टर राइट, 7 घंटे, तो बाकी सारे फैक्टर्स कैन बी टेकन केयर ऑफ। अगर आप बाकी सारे फैक्टर्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो बट नींद पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने एग्जैक्टली सर, आज मैं सोया हूँ, आज मतलब मैं लेट उठा हूँ, तो मतलब आज आज ट्राई की मतलब इफेक्टिव ज़्यादा निकले, कम हो बट मतलब सिटिंग कम हो बट इफेक्टिव ज़्यादा निकले, इसलिए 2 दिन से मतलब आई वाज ट्राइंग, बट मतलब 4 दिन से मैं ट्राई किया, तो 2-3 दिन तो बहुत बढ़िया गया कि मतलब नहीं 12 घंटा फैच हो रहा है 16 घंटे में, तो मतलब ठीक ही है भाई, कोई बात नहीं है मतलब। बट जब कल 2 दिन से डिप आ रहा है ना, मतलब बहुत ज्यादा वो लग रहा है फ्रस्ट्रेशन, तो कल जाके बाल काट लिया, पहले तो बड़ा हो गया था, तो नहाने में टाइम लग रहा था मेरे को, तो मैं बाल ही काट लिया पहले तो कि दिक्कत ना हो तो शैम्पू करने में टाइम लगता है सर बहुत ज्यादा, उसको सुखाने में बहुत टाइम लगता है तो तो ये ठीक है सर, तो अभी ठीक है, फीलिंग बेटर। तो अभी बस वही है कि सर मतलब आज थोड़ा सो के आया हूँ, 7 साढ़े 7 घंटा सोया हूँ, अब नाउ हम्म। आई एम थिंकिंग कि थोड़ा आज करेंगे अच्छा। चलो, ट्राई टू फेच योर बेस्ट आवर्स टुडे। ओके सर, यस स्टिल इफ यू सर। मे नीड एनी गाइडेंस डू लेट मी नो। ओके सर, श्योर ठीक श्योर है, श्योर। डू नॉट थैंक यू हेसिटेट। सर। ओके सर, श्योर, थैंक यू शर्माते सर। ज्यादा हो आप, पूछना पड़ता है नॉट आपको। नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऐसा ऑल। नहीं हुआ, नॉट एट ऑल। ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं जी रहे हो? नहीं सर, मतलब अभी थोड़ा सा मतलब खुद को टाइम देना चाह रहा हूँ, मतलब सिर्फ मतलब चाहता हूँ कि बस करते रहो बस, और जब आप कुछ कह रहे नहीं। हो खुद को टाइम देना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है? मतलब कि मतलब सिर्फ ध्यान एक ही जगह रहे जहाँ कर रहा हूँ, मतलब और कुछ ना सोचूं, मतलब कोई डबल थॉट ना लो कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, बस जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ जो सोच के रखा बस उसी में करते रहो, और मतलब कोई वो ना करूँ, मतलब कुछ सोचूं ना इसके अलावा। I'll tell you one thing very simple. यस सर। Mostly when you're looking at 100% syllabus, it हम्म। always will give you panic. It will always give you the fear that you are not there. Despite the fact that you've been studying for the longest time, you have still not reached there. And that one thing is a very bad trigger, which will literally, create a havoc on you. What's most essential is to look at 70 to 80% syllabus always. 70 to 80% where you can become very confident, 70 to 80% where you feel your core area is. ABC analysis is one part, but you feel that your core area, your hold on that 70 80% is pretty good. यस। Once you start to look at just that and start to develop a confidence on that, you'll suddenly start feeling कि मेरे इसमें तो 50 प्लस 60 के करीब जाने की क्षमता है मेरी, क्योंकि इसमें मैं जितना कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ उतना बेटर मार्क्स आने की कैपेबिलिटी हो रही है, वर्सेस ट्राइंग टू फाइट विद 100% सिलेबस ऑल द टाइम एंड नॉट इवन टचिंग 50। तो यूल ऑलवेज स्टे इन एन एंग्जाइटी स्टेट एंड इन अ डिलेमा कि ये होगा भी कि नहीं। तो कहीं ना कहीं वो 20 का जो बर्डन है ना, आई सजेस्ट उसको उठा के करो साइड पे। यस। उस 20 को सिंपली उठा के साइड पे कर दो। वो लास्ट डे पे जब पढ़ा गया तो पढ़ा गया, जितना पढ़ा गया सो पढ़ा गया। 100 मार्क्स का पेपर देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत जगह आपको शायद सुनने को मिलता होगा आपको 100 मार्क्स का पेपर देना चाहिए। आपने 100 मार्क्स का दे दिया, आपको आता कुछ भी नहीं है, वर्थ उसकी 40 मार्क्स की है, तो क्या ही निकला? यस। आप एक फेक कॉन्फिडेंस में जी रहे हो कि हमने 100 मार्क्स का पेपर दिया, तो कुछ बहुत बड़ा नहीं कर दिया आपने। यस। वो क्लैरिटी होनी जरूरी है कि उस 100 मार्क्स में कोई ऐसा एरिया तो है जिसपे हमें विश्वास है कि ये हमें 50 मार्क्स ला के दे सकता है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू फर्स्ट हैव दैट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कि 50 तो आने चाहिए। 50 से ऊपर कहाँ जाएंगे ये नहीं पता है, उसके लिए और बेटर मेहनत करनी पड़ेगी, बट इन द फर्स्ट प्लेस 50 तो आए जो मिनिमम हमारा रिक्वायर्ड है। राइट? तो wherever you are, whatever point you are standing at, look at that 70 80%, just work on that. Once you start to look at that and feel confident in that, जो कि 10 दिन में भी हो सकता है रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स के लिए, एफआर तो आप बाद में टच करोगे ही, तो 10 दिन यस। में उसे आप होल्ड कर सकते हो। अगर आपने उसे होल्ड ढंग से कर लिया, आप ऑटोमेटिकली इन अ बेटर पोजीशन पहुंच जाओगे। यस सर, विच आई मतलब फील इज बस। इज ए कोर एरिया जहां सभी मिस्टेक करते हैं। जी सर। यस सर, वो मतलब मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब ज्यादा कवरेज में ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ आजकल, मतलब मेरे को लग रहा है कि मतलब इससे ना आ जाए, इससे आगे अगर मैं इसको नहीं किया आई तो आई टेल यू मतलब अबाउट अ छूट ना पर्सन, जाए। पिछले से पिछले अटेम्प्ट के बीच में थे। दिस पर्सन वाज एमिंग फॉर एन एआईआर
very dedicated person, very dedicated person, day and night studying, 15 hours continuously studying. He was targeting to a point where he would get an AIR. He was preparing for almost 100 marks, but he would panic a lot of times. He reached up to me कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा है. I just told him जब तक आप 70-80% पे श्योर नहीं हो अपने सिलेबस पे that this is going to give you the core marks, तब तक फायदा नहीं है सब कुछ खत्म करने का. सब कुछ खत्म करने में आप डिजास्टर और पैनिक ही दोगे बार बार अपने आप को. But the moment he changed to that 70-80 and the fear of looking at this one aspect also, कि अगर वो क्वेश्चन आ गया जो अचानक किसी टेस्ट में आया था और उसे देख के तो ऐसे लगा अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा. Everyone goes through panic stages. I have also gone through those panic stages when I was preparing, and that just totally shakes your whole confidence looking at that few questions जो आपको लगता है कि ये तो बहुत ही टिपिकल है. वो टिपिकल क्वेश्चन सिर्फ 10 मार्क्स के आते हैं, हद 15 मार्क्स के. उनसे आपकी फाइट नहीं है. अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो और जिन एरिया से वो आए हैं वो कंसेप्चुअली स्ट्रांग एरिया से आए हैं, ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू डील विद इट. बट इफ यू आर लुकिंग एट दैट 15-20% एरिया जहां पे क्वेश्चंस अब तक नहीं पूछे गए और आप हर उस एरिया को कवर करने की कोशिश कर रहे हो जस्ट इन अ थॉट व्हाट इफ, उस व्हाट इफ का फायदा ही नहीं है. यू आर ऑलरेडी ओवर डूइंग थिंग्स. एंड द मोमेंट दिस गाय turned into this side 70-80%, his confidence level was totally different. His overall preparation mindset was very strong. And despite the fact उन्होंने बहुत तैयारी की थी. आप सोचो कि उस बंदे ने मेरे को 2 हफ्ते पहले, एग्जैक्टली आज की डेट में उसने मुझे कॉल किया 2 हफ्ते पहले, एंड ही आस्क्ड मी कि मेरा सब कुछ हो गया है, मैं 3 रिवीजन कर चुका हूं, मैं 3 बार टेस्ट दे चुका हूं. डू यू थिंक आई नीड टू स्टडी एनी मोर? बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड हैज गॉन फॉर अ ट्रिप, फॉर अ 1 वीक ट्रिप ही हैज गॉन. उसका एक और दोस्त था जो प्रिपेयर कर रहा था. Okay. एंड जस्ट इमेजिन कि ही इज आस्किंग मी कि क्या मुझे भी ट्रिप पे चले जाना चाहिए 1 हफ्ते के लिए. मैंने कहा दोस्त, आपके दोस्त ने जो तैयारी की है वो बेहतर जानता है, बट आई विल नेवर सजेस्ट इट. यू वांट टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द डे फ्रॉम 15 टू मे बी 10 आवर्स, ओके, बट मेंटेन योर कंसिस्टेंसी, डू नॉट लेट इट गो. ही कुड नॉट गेट एन AIR. Mm. He reached only close to 55-60%. अ पर्सन जिसने 3 तैयारियां, बहुत स्ट्रॉन्ग 3 तैयारियां की थी, बहुत टेस्ट दिए थे, लिटरली बहुत मॉक टेस्ट दिए थे. कभी कभी जब आप अपने आप को बहुत ओवरबर्डन कर देते हो तो आप जो सेफ गार्ड करना है ना, बेसिक सेफ गार्ड, सर्वाइवल के एटलीस्ट एग्जाम निकल जाए, हमारी तैयारी अच्छी है जिंदगी में, ठीक है, कि एक एक सोच हो सकती है कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, उसके लिए बहुत सारी तैयारी पहले से करनी जरूरी है. आप लास्ट डे पे आके नहीं सोच सकते कि वो बहुत सारी अच्छी तैयारी अचानक आज ही होगी. वो एरियाज जिनमें आप बहुत वीक हो उन पे आप आज ही काम करना शुरू करो. दैट्स अ स्टुपिडिटी. दैट्स लाइक अ डिजास्टर रेसिपी. यू आर योरसेल्फ किलिंग योरसेल्फ. मतलब पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम है. Yes. तो इंश्योर दैट इज फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट यू. दैट व्हेन आई एम मेंशनिंग, दैट इज फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड एंड लर्न कि आपको 70-80% पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है. बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होना जरूरी है. वो 30 रह भी गया, वो पूरा 30 भी पेपर में आ गया, आपने उसमें एक भी मार्क्स का नहीं लिखा, तो भी 70 में आप 50 ले आओगे क्योंकि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस एरिया. बट इफ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इन एनीथिंग, आप 100 का लिख के भी 40 नहीं ला पाओगे. दैट डज नॉट मेक्स एनी सेंस. फिर हम पूछते हैं कि हमने पढ़ा तो बहुत था पर हम फेल क्यों हो गए. हमने कोशिश तो बहुत की थी, हमने शायद किसी और से भी ज्यादा पढ़ा था. और आपके वो लकी दोस्त जितने भी होते हैं ना, जो अचानक लास्ट 25-30 दिनों में पढ़ते हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी ऐश ही मारी होती है और आपको लगता है कि यार क्या करते हो तुम लोग, और उन्होंने उन 30 डेज के बीच में कुछ स्ट्रेटेजिकली जो यही कॉम्बिनेशन है वो उठाया होता है, PYQs उठाए होते हैं, कॉम्बिनेशन में वो बस कोर एरियाज को पकड़ते हैं. सम हाउ वी ऑलवेज एंड अप सेइंग कि यार बिल्कुल लास्ट 1 मार्क्स पे बंदा पास हो गया, 30 दिन में ये पास हो गया. एंड ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं. आप उस इंसान को देखते हो और आपको लगता है कि फिर हम तो इनकेपेबल ही होंगे. अगर ये बंदा 25 दिन में कर सकता है और हम 50 दिन में या 60 दिन में 70-80 दिनों की तैयारी में भी नहीं कर सकते हैं, तो कुछ तो मिसिंग है हमें. द ओनली थिंग दैट इज मिसिंग इज द राइट मेथोडोलॉजी, राइट माइंडसेट, राइट स्ट्रेटेजी, एंड चेंजिंग दैट स्ट्रेटेजी एवरी टाइम यू फील टाइम इज लेस, every time you feel there is a backlog, every time you feel something is missing out that is not letting you move ahead. You're supposed to analyze that every then and now. तो जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें पढ़ाया जाता है ना, उसका पर्पस सिर्फ इतना नहीं है जाके बिजनेस का एनालिसिस करो. ऑडिट जो पढ़ाया जाता है उसका सिर्फ इतना रीजन नहीं है कि ऑडिट जाके बस अपनी बात ही करो. दिस टू मच in all those subjects that you can apply to your own situation. But
प्रॉब्लम इज जब वो पर्सपेक्टिव ही अवेलेबल नहीं है तो हम करेंगे ही नहीं। उस पर्सपेक्टिव को अप्लाई करना जरूरी है। तो इंश्योर कि अभी पैनिक मेजोरिटी ऑफ यू आप में से जो भी कर रहे हैं, डो नॉट लुक एट दैट 20-30 मार्क्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इफ यू आर लुकिंग एट दैट 20-30 मार्क्स, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। You're just going to lose the opportunity of scoring good marks out of 80, and you will just look at that 20, and that 20 will screw the 80 also, because your overall retention will deteriorate with that 20, because it will give you more panics, and that panic is not going to even let you recall something that you can otherwise, right? सो इंश्योर कि जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, और प्लीज हाथ जोड़ के विनती है सभी से, नींद पे कंप्रोमाइज मत किया करो। एक फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नींद पे कंप्रोमाइज नहीं करना है। कंप्रोमाइज का मतलब ये है 7 घंटे मिनिमम चाहिए, पता चले 10-10 घंटे सोना शुरू कर दिया हमने। सर कह रहे थे कंप्रोमाइज नहीं करना, नींद से ही प्यार करना शुरू कर देते हैं। ऐसा भी नहीं करना है। 7 घंटे स्वीट स्पॉट, उसके आसपास कुछ भी चलता रहे ऑन ए डिफरेंट डे चलेगा, बट उतना जरूर सो रोज कैसे भी। चाहे आप 4-5 घंटे सो पा रहे हो दिन में, आप 1-1.5-2 घंटे सो जाते हो, दैट्स ओके, दैट्स एवरीवनस डिफरेंट वे। जैसे अभिषेक भाई हैं, अभिषेक बताते हैं हमें कि जब से ये छोटे थे तब से इनके घर में सभी लोग 5 घंटे ही सोते थे। तो आई यूज टू आस्क हिम कि भाई 5 घंटे वाला सिस्टम क्या है। तो ये सेड कि हमारे घर में सब 5 घंटे ही सोते थे, हमें चलता है, हमारी बॉडी अडाप्ट कर चुकी है। अब आप जब किसी को देखते हो कि ये 5 घंटे सो रहा है और आप सोचते हो हम भी 5 घंटे सोए, आपको बैकग्राउंड नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है वो इंसान 5 घंटे सो के भी क्यों एक्टिव है, क्योंकि उसकी शुरू से बॉडी अडाप्ट कर चुकी है। आप बस 5 घंटे पे देख रहे हो और अपने आप को रगड़ना शुरू कर देते हो, आपकी बॉडी को आदत नहीं है उस चीज की, उसे बिल्ड करना पड़ता है, अचानक नहीं आ जाती है। तो इंश्योर प्लीज एवरीवन, स्लीप पे कंप्रोमाइज मत करो। वन थिंग दैट एक्चुअली इंप्रूव्स योर ओवरऑल मेमोरी, योर इफेक्टिवनेस फॉर द डे, योर ओवरऑल level of effort that you put in the day, and the crankiness that otherwise comes is a lot, just contributed to your lesser sleep hours. थोड़े दिन पहले, इन द लॉन्गेस्ट पीरियड, मैं अपनी 7 घंटे की नींद कभी नहीं जाने देता। मैं पूरे 7 घंटे सोचता हूँ, जिस मर्जी वक्त सोऊं, मैं 7 घंटे पूरे करके ही उठूंगा। एंड कुछ दिन पहले किसी वजह से मेरी रात को नींद पूरी नहीं हो पाई, बट क्योंकि आपने सुबह उठने का एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन रखा होता है क्लोज टू, वो एक दिन इतना क्रैंकी था ना मेरा, एंड दैट डे सडनली आई फेल्ट कि मैं इन लोगों को बोलता रहता हूँ और मुझे आज फिर से वापस वो डेजावू फीलिंग आ रही है कि जो कभी मैंने भी बीच में से गलती की थी, कि आप नींद पे कंप्रोमाइज मत करो। और उस दिन मेरा ओवरऑल एफिशिएंसी बिल्कुल अच्छा नहीं था। आई हैड टू टेक अ नैप इन द डे, बट देन a greater part of the day goes haywire, इधर उधर हो जाता है। Work on that, please. And 70-80. Do not try to overdo anything else. Just hold on to it. You will be able to do good, all of you. Okay? Thank you, Rohit. थैंक यू सर। आपकी वजह से और बहुत लोगों को बहुत कुछ समझ आ गया। ये जनरली एक पार्ट है जो मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ, बट आई थिंक इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम वेयर यू पीपल शुड वर्क ऑन दिस, मस्ट वर्क ऑन दिस। Safeguard yourself, safeguard with the minimum marks you are supposed to have, and then work on anything more than that if time allows. Otherwise, don't really push your limits. Push your limits in number of hours in the day that you are awake. That you are awake. I didn't say compromise on sleep and increase hours. The awake hours you have, उसमें effectiveness, focus को improve करो, आपके अपने आप outcomes better होने शुरू हो जाएंगे per day basis. यस, थैंक यू। My pleasure. ठीक है. I think we'll meet around the test time now. If anyone has anything to say or ask, please be quick on it. सर एक चीज कंफर्म करनी थी आपको से। सृजन जी, ये तो आवाज आपकी है। 16 days left to पढ़ लेते हैं। सो पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई, सही है। ओके, तो सर मैं जस्ट ये चीज कंफर्म कर रहा था ना ये कि आप दूसरों को कहना चाहते हो ना, क्योंकि आप तो पढ़ ही रहे हो। आप 16 घंटे पढ़ रहे हो, आप 16 दिन के बीच में भी वही करने वाले हो। नहीं नहीं सर, मैं कुछ नहीं पढ़ रहा। फिर से वही टॉपर टॉपर वाली हरकतें हैं, हिडन मोड ऑन। नहीं हाँ सर, जी, मैं बोलो। तो एक चीज कंफर्म कर रहा था कि सर मैंने ना ऑडिट का टेस्ट प्लान कर रखा था, जी। कर रखा है एक्चुअली। हम्म। पॉइंट इज कि मैंने ना कल तक मैंने खत्म कर लिया था ऑडिट का, बट मैं चाह रहा था कि आज जो टेस्ट देने से पहले ना एक मैं रैपिड रिवीजन कर लूं हर चैप्टर्स के। हम्म। तो वो रैपिड रिवीजन एज ऑफ टाइम 65 मार्क्स तक का हो चुका है। हाउ मच मोर टाइम डू यू थिंक यू नीड? आई थिंक मेरे को अराउंड
3 से 4 घंटे और लगेंगे, मैं पूरा चैप्टर को रैपिड रिवीजन कर सकता कोई हूँ। बात नहीं, आज शाम को टेस्ट दे लेना, दैट्स ओके, बिकॉज यू नीड बेटर कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ कवरिंग एवरीथिंग, सो दैट्स ओके। राइट राइट, हाँ हाँ, क्योंकि एक बार सब कन्फर्म करने के बाद नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस अच्छा चलेगा आएगा। चलेगा चलेगा, शाम को कर लेना, नो प्रॉब्लम। ओके। हाँ। तो स्नेहा नहीं है, पवित्रा है क्या इसमें कॉल पे? हाँ, हाय। हाय पवित्रा, एक क्या कहते हैं हम, आप भी अलाउ करोगे तो शाम को दे दें 6 बजे इफ। या नहीं, ठीक है। मेरे को भी वैसे वो ऐसे ही SRS थोड़ा सा रिवाइज करना ही है अभी, वाई तो रिवाइज। 6 बजे का रखते हैं। हाँ, ठीक है। डन। थैंक यू सृजन, उनको भी टाइम ज्यादा देने के लिए। एक और भी किसी के साथ आपका हुआ था, राज भी आज स्नेहा। टेस्ट दे रहे थे, राज हैं क्या? हाँ, स्नेहा ने भी बोला था। आई थिंक यू ऑल कैन कीप अ सिमिलर टाइम, दैट विल बी बेटर ऑप्शन। एग्जैक्टली। चलो, राज अगर आएंगे तो मैं उन्हें बोल दूंगा, स्नेहा इज देयर ऑलरेडी और नॉट। बट वो खाना खाने शायद गई होगी नेवर अभी। माइंड, आप मैसेज कर देना उन्हें। ठीक है, आप लोग शाम को ही रख लीजिएगा एक फिक्स टाइम, मोर लाइक 6 और 7। 6 विल बी गुड आई थिंक। 6 विल बी गुड, 6 के बाद 3 घंटे करने के हाँ, बाद 6 से 9 खाना हो जाएगा, फिर उसके बाद डिनर हो जाएगा आपका, नहीं तो ब्रेक आ जाएगा बीच में। ठीक है। ओह, स्नेहा कुंदरनाथ इज देयर। आपका टेस्ट बेटा हमने शाम को शिफ्ट किया है, सृजन जी ने शिफ्ट पर करवाया है नहीं, वो। मैं अभी देने वाली हूँ बिकॉज मेरे को फिर फाइनल एग्जाम में लगेगा कि मैंने IBS ऐसे पूरा शांति से दिया था, तो फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सर। एक्सप्लेन अगेन। सर अभी मेरा दिमाग उतना चलता नहीं है दोपहर के टाइम पे, तो दोपहर को ही देना चाहते हो आप, ये कह रहे हो? हाँ, अभी देना चाहती हूँ फिर। क्योंकि नहीं चलता है तो आप टेस्ट करना चाहते हो, बेटर चलेगा कि नहीं? हाँ सर। रात को बेटर चलता है? हाँ, बेटा चलता है तो। अब पेपर रात को करवा नहीं सकते ना हम आपका। सृजन, ठीक है, स्नेहा को अभी टेस्ट करना है, उनको अभी करने देते हैं। हाँ सर, थोड़ा ओके। 15 मतलब 2:15 तक स्टार्ट करती हूँ सर। 2:15? नहीं, आप 3 के हिसाब से कर लेना, 3 पे जब सब करेंगे तभी कर लेना, 3 till 6। तो वो बीच में कुछ और मतलब सब्जेक्ट पकड़ लिया तो फिर से वो फ्लो टूटेगा ना सर। आप देख लो तो बेटा, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है, डन। यस सर। डन इट इज, ठीक है। थैंक और यू किसी सर। को कुछ कहना है? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल ऑफ यू। अंशिका बत्रा, यू आर डूइंग गुड, हैप्पी मोड ऑन चल रहा है ना, अच्छे से चल रहा है? ठीक है अंशिका, आई कनेक्ट टू यू अगेन। अब जितना हमने डिसाइड किया हुआ है वो आज वाइंड अप होना चाहिए अंशिका, सर कोशिश कर। सब है अभी। कोई बात, थोड़ा चले, थोड़ा पीछे चलता है हमेशा, हाँ बाकी जी। सब ठीक होना चाहिए। ठीक। प्राची जी, आप कर सकते हैं अनम्यूट अपने आप? जूम वालों ने आपका म्यूट बटन तो नहीं निकाल लिया? अनम्यूट वाला बॉटम लेफ्ट पे होता है प्राची, मोबाइल में भी आई थिंक बॉटम लेफ्ट पे ही दिखाई देता है। इफ एनीवन इज कनेक्टेड विद मोबाइल, वेट वेट, आई डू वन थिंग, जस्ट डू यू सी ऑन योर स्क्रीन एनीथिंग टू अनम्यूट योरसेल्फ? स्क्रीन पे कोई नोटिफिकेशन आया है? अभी भी अनम्यूट हुआ नहीं है आप, वी आर नॉट एबल टू लिसन टू यू, सो व्हाट आई सजेस्ट इज प्लीज एक बार आप ट्राई कर लीजिए, आई विल अगेन कम इन नून टाइम और इवनिंग, आई विल डेफिनेटली हैव अ वर्ड विद यू। सो एक बार आप टेस्ट कर लीजिएगा कि वो अनम्यूट आपका हो रहा है कि नहीं। ओके, देयर यू आर। आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट तो हो गया है, स्पीक अगेन, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट, अभी कनेक्ट हो रहा है, आई थिंक यू विल जस्ट हैव टू वर्क अराउंड दैट, सो वंस यू आर डन विद दैट विल डेफिनेटली टॉक अगेन, वंस इट स्टार्ट्स टू वर्क प्लीज प्राची जी, हम दोबारा बात करेंगे पक्का, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड विल टॉक इन नून एंड इवनिंग अगेन, बाय बाय ऑल ऑफ यू।